अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है। प्रेजेंट में, हाल में कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है। जैसे मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि मैं खत लिख चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ। इस तरह के वर्ड्स आप जो है, इस तरह के सेंटेंसेस आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। इसके सिंपल सेंटेंसेस बनाने का जो मेथड है, हम सबसे पहले देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले आपने उसी तरह सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पर हैज और हैव लगाना है। हैज या हैव लगाना है आपने। उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे मैं इसकी मिसाल देता हूँ, ठीक है। इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि बारिश हो चुकी है, तो इसके लिए हम लिखेंगे इट हैज रेन्ड। इट हैज रेन्ड। मैं कहता हूं कि हम क्रिकेट खेल चुके हैं। वी हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक हो गया। तो इस तरह करके आपने इन सेंटेंसेस को बनाना है। अब आप देखें कि यहाँ पर एक सेंटेंस में मैंने हैव इस्तेमाल किया है और एक सेंटेंस में मैंने हैज इस्तेमाल किया है। तो आपने हैज कहाँ पर इस्तेमाल करना है? ये ही, शी, इट और अदर सिंगुलर नाउन, अदर सिंगुलर नाउन्स के साथ आपने ये इस्तेमाल करना है। और हैव के लिए आई, वी, यू, दे वगैरह या कोई और प्लूरल जाता है तो उसके साथ आपने ये इस्तेमाल करना है, हैव लगाना है। और बाकी तो सेम उसी तरह है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है और बाकी जो है हैज और हैव बस लगाना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कैसे बनाते हैं? इनके लिए आपने सबसे पहले उसी तरह सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद हैज और हैव लगाना है, फिर उसके बाद आपने नॉट लगा देना है, फिर उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मैं कहता हूं कि बारिश नहीं हो चुकी थी, हम कहते हैं कि इट हैज नॉट रेन्ड। ठीक है। मैं खाना नहीं खा चुका था, आई हैव नॉट ईटन मील। ठीक है। तो इस तरह करके हमने जस्ट हैव और हैज के बाद नॉट लगा दिया तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस भी कंप्लीट हो गए। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम कहेंगे कि क्या बारिश हो चुकी है, क्या अली स्कूल जा चुका है, क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं। तो आप यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले हैव या हैज को आप स्टार्ट में लगा देंगे, फिर उसके बाद आप उसी तरह सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे मैं कहता हूँ कि क्या हम स्कूल जा चुके हैं, हैव वी गॉन टू स्कूल। क्या अली क्रिकेट खेल चुका है, हैज अली प्लेड क्रिकेट। तो ये हमारे पास जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने जस्ट सिंपल क्या किया, हमने हैव और हैज को उठा के सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दिया और बाकी उसी तरह सेम रहा। उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस।
नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन भी किया जाता है और उसमें इनकार भी किया जाता है किसी बात से। जैसे हम कहते हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, क्या अली स्कूल नहीं जा चुका है। तो इनको बनाने के लिए आपने क्या करना है, हैव, हैज़ और हैव को आपने स्टार्ट में लगा देना है, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म लगा देनी है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह करके आपने और उसके एंड पे आप क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं, सॉरी। और थर्ड फॉर्म के सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैज़ अली नॉट गॉन, मतलब चूंकि हमने नेगेटिव भी करना है तो यहाँ पर हम जो है पहले सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद हम जो है फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इस तरह करके ये हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी कंप्लीट हो गया। इसकी मिसाल हम देते हैं कि क्या अली स्कूल नहीं जा चुका, हैज़ अली नॉट गॉन टू स्कूल। क्या मैं खत नहीं लिख चुका हूं, हैव आई नॉट रिटन द लेटर। क्या वो क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट। तो आज हमने ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने का ये मेथड है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपने याद करना है अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हैं यहाँ पे, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पे देखा हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं कुछ, कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने होते हैं, उनकी हमने यहाँ पर मिसाल दे दी, ये उनका मेथड भी बताया और उसके बाद उनकी एग्जांपल्स भी यहाँ पर हमने दे दी। उसके बाद हमारे पास आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मेथड यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। इसकी एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर दी हैं, इनको भी जब आप मेथड वगैरह को पढ़ेंगे तो फिर आपने इनकी एग्जांपल्स को भी देखना है। और उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पे आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपने इस मेथड को फॉलो करना है और पढ़ते हुए इन एग्जांपल्स को भी आपने देख लेना है। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा। प्रेजेंट परफेक्ट के आगे चार जो मेथड्स हैं, जैसे चार सेंटेंसेस बनाने के तरीके हैं, सिंपल होता है, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और अगर किसी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं मुझसे। थैंक यू सो मच।